हेलो माय डियर सैजिटेरियस, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके दिसंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल दिसंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग सैजिटेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए दिखाएं दिसंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं दिसंबर महीने में सैजिटेरियस की लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं पहला कार्ड, जजमेंट। ओके, तो गाइस आपके लिए इस महीने में मुझे दिख रहा है आपके साथ न्याय होने वाले हैं। हो सकता है बीते दिनों में या बीते महीने में आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुए थे, ठीक है, जिनके कारण आप बहुत दुखी थे या आप अपने लाइफ में कुछ डिप्रेशन में थे या कुछ डाउन से महसूस कर रहे थे। तो वो आपके लाइफ में एक नए फेस आने शुरू हो सकते हैं इस महीने में। आप उन साइकिल से निकलकर एक आगे की और देखने वाले हैं और आपके लाइफ के एक नए चैप्टर शुरुआत होने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके साथ बहुत दिनों से आपको नौकरी में अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे थे, आप बहुत ट्राई कर रहे थे लेकिन आपको फिर भी नाकामयाबी मिल रहे थे। तो उनमें आपको अच्छे धीरे धीरे सक्सेस पाते हुए आप देख सकोगे इस महीने में। और एंजल्स आपके लिए यही कुछ मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइंस दिखा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। तो आपको फिर से एक नए जीने की उम्मीद दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में किसी को बहुत भरोसा किए थे, किसी को आप किसी के साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाहते थे, लेकिन वो पर्सन आपको शायद बहुत बुरी तरीके से चीट किए या आपको हर्ट किए हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, या और ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं या कोई तीसरे पर्सन भी हो सकते हैं या उनकी लाइफ के कुछ कैरियर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके कारण आप दोनों के बीच में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए सेपरेशन चल रहे थे, या जिन लोगों का भी रिलेशनशिप में हो आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ दूरियाँ क्रिएट हो रहे हैं। तो वो बहुत हद तक इस महीने में ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिन लोगों का भी अंदर एक सच्चे प्यार है ना, जिसकी डेस्टिनी में आप जो दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टिनी हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है फिर से एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं आपके लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो पर्सन आपको बहुत दुख दे के चले गए थे वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा एक नए शुरुआत होते हुए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल मुझे दिख रहा है आपके साथ इस महीने में न्याय होने वाले हैं। अगर आप बहुत दिनों से कुछ कोर्ट रिलेटेड कुछ केस में फंसे हुए थे तो उनकी रिजल्ट्स आपके फेवर में आने वाले हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो तो इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड मुझे दिख रहा है माय डियर। ठीक है, ओवरऑल इस महीने में आप अगर अपने कैरियर में डेडिकेटेड रहें, ठीक है, आप अपने बिजनेस में अच्छे ग्रोथ देखने को चाहे तो आपको प्रॉपरली उन पे फोकस रहने की ज़रूरत है। तो आपको डेफिनेटली जजमेंट मिलेगा, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। ये आपके लिए एंजल्स आपकी यूनिवर्स से कहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू ऑफ वांड्स। देखिए मैंने अभी कह रही थी कि जिन लोगों का भी
रिलेशनशिप में थे और आपकी सेपरेशन हो चुके थे, तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे। आपको खोकर उनसे अब समझ में आ रहे हैं कि वो अपने लाइफ से क्या खो दिए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो जहाँ भी है आपको मिस कर रहा है और वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ एक फिर से नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। मन ही मन कुछ ऐसे इंटेंशन इस महीने में उनके दिल में चल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो हो सकता है कि अभी वो थर्ड पार्टी या अपने फैमिली इश्यूज़ के बीच में फंसे हुए हैं और साथ ही साथ आपको भी याद कर रहे हैं। लेकिन इस महीने में मुझे बहुत हद तक लग रहा है, इस महीने के मिडिल तक वो अपने लाइफ में कुछ डिसीजन वो आखिर में ले सकता है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है। अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत मिस भी कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से आपको कुछ नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं। आपको किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री पे भी आपको शिफ्ट होना पड़ सकता है अपने जॉब के पर्पस। और हो सकता है कि आप अपने फैमिली को बहुत याद करो इस महीने में, क्योंकि आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है अपने काम के पर्पस, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के साथ आप कहीं पर टूर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कहीं पर जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। जो लोग नए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके लिए इस महीने के शुरू से 16 तारीख का आपके लिए अच्छे टाइम मुझे दिख रहा है, ठीक है। इस महीने में आपके लिए अच्छे टाइम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस महीने में बहुत ही सोच समझ के काम करना है, ठीक है। आपको तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको जो कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपके लिए, तो आपको बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके आगे बढ़ना है, तभी आप अपने लाइफ में एक अच्छे रिजल्ट्स, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऑफ वंस। तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो, आपको हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करते हुए या किसी सोशल मीडिया साइट पे आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ बातें करके आपको लगे कि हाँ, आप इन्हीं की तलाश कर रहे थे, और उनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत होते हुए भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। और आप हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप ये जो आप अगर किसी के साथ इस महीने में मुलाकात करते हो, तो मतलब कि आपके डिवाइन ये इशारा दे रहे हैं कि ये आपके लिए आगे बढ़ना सही है, पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है। अगर किसी के साथ आप नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, आप मन ही मन किसी को पसंद करते हो, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। एंजल्स यूनिवर्स आपसे ये दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एक डिवाइन कनेक्शन होने वाले हैं और इनके साथ आपकी एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप आगे जाकर होने वाले हैं, इनकी शुरुआत होने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, आपको कोई पर्सन तो ऐसा है वो बहुत आपको स्टॉक करते हैं, वो सोशल मीडिया साइट पे या फिजिकली आपको स्टॉक करते हैं और आपके प्रति बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे और उन रिलेशनशिप से आप बाहर निकल के आए और आप एक नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और मन ही मन आप सोच रहे हो कि आपको उनके पास जाना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आप उनके पास जा सकते हो, उनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हो। इन रिश्ते में आप आगे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी देख सकते हो और उस पर्सन को आपके प्रति भी इक्वल फीलिंग्स है जो मुझे दिख रहा। हो सकता है अभी आपको वो बातें वो शेयर नहीं की, अपने दिल की बातें खोल के नहीं की है आपके साथ, लेकिन वो पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में आने की और वो आपके प्रति बहुत ही पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का भी मन ही मन कुछ ऐसे फीलिंग्स है, वो आपको इस महीने के अंत तक वो आपके लाइफ में अपने दिल की बात कह सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कास्ट या रिलीजियस इश्यूज थे बहुत दिनों से, जिनके लिए आप दोनों बहुत परेशान थे, तो वो बहुत हद तक इस महीने में कम होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकते हैं। आपकी दोनों फैमिली, आप दोनों की फैमिली मान सकते हैं आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है, और एक नए आपके रिश्ते को लेकर एक नए कदम वो रख सकते हैं, ठीक है, वो लोग आपके लिए, और आपके रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 of Wands, ओके।
तो गाइस आपके लिए इस महीने में हो सकता है आप थोड़ा ओवर एनर्जेटिक रह जाओ, ठीक है। और आप ना यूजुअली बहुत एनर्जेटिक होते हो, आपके अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। आप किसी भी काम को बहुत इजीली करने की क्षमता रखते हो और आप अपने फीलिंग्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहते हो, ठीक है। आप ये पसंद करते हो, ठीक है। तो आपके अंदर ना ये जो एक आपकी बोली पे आपको इस महीने में थोड़ा कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर किसी दूसरे पर्सन का आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ बातें कहती है तो आपके लिए कुछ दिक्कतें क्रिएट हो सकते हैं। आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है, आपको आपके सामने वाले पर्सन आपको गलत समझ सकते हैं। और आपकी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ भी आपको कुछ इस बातचीत के दौरान कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं जिनके कारण आप ही आगे जाकर रिग्रेट करो या आपको कुछ डिप्रेशन महसूस हो सकते हैं, ठीक है। या आप ओवर एग्रेसिव होकर अगर कोई डिसीजन ले तो भी आपके लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। तो अपने बोली के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करें इस महीने में, ठीक है। आपकी एग्रेशन के ऊपर आपको काम करना है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े करके मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी पर्सन की बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो उनको अवॉइड करना सीखो कुछ टाइम के लिए, खुद के ऊपर काम करो और फिर जाके उनके साथ बात करो, ठीक है। आपको एग्रेशन में आके उनके साथ कुछ भले बुरे नहीं कहना है या उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, ठीक है। आपके साथ इस महीने में हो सकता है आपकी फैमिली या आपकी पार्टनर या आपकी वर्किंग फील्ड में आपको किसी पर्सन के साथ कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं, मतविरोध हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। अपने काम के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। अगर कोई पर्सन आपको प्रोवोक कर रहे हैं तो मतलब कि आपको उन चीज़ों में आपको एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहना है अगर अपने लाइफ में अच्छे ग्रोथ, अच्छे सक्सेस आप देखना चाहते हो तो, ठीक है। आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी में अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और ओवर एनर्जी आपके लिए इस महीने में थोड़ा हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। आपको एनर्जेटिक तो रहना है और आप ये होते हो, लेकिन ओवर एनर्जी आपके लिए कभी कभी दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवर एनर्जी ऐसे आपके लिए रह सकते हैं कभी कभी इस महीने में। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके और आपकी पर्सन के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करे। इनके लिए आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, भले बुरे कहे के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की कोशिश कर सकता है। तो इनसे थोड़ा बच के रहे माय डियर, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन को भरोसा करते हो, उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हो और वो भी आपके लिए सच्चे मन से प्यार रखते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए इस महीने में किसी के बात पे यकीन करके आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं क्रिएट करना है। अपने अंदर ईगो को नहीं लाना है, ठीक है। जितना हो सके अपने ईगो को साइड में रखें और एक दूसरे को समझना चाहिए इस महीने में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स को आपको समझना चाहिए और उनको भी आपकी फीलिंग्स को समझना है, जिससे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने रहेंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए उनको फोर्स नहीं करना है या आपके पर्सन को भी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है। दोनों को ही दोनों के हाल पे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इस महीने में तभी आप अपने लव लाइफ में अच्छे सुधार देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, माय गॉड। तो आपके लिए डेफिनेटली इस महीने के अंत तक बहुत ही अच्छे टाइम आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, ठीक है। आपको नौकरी में अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे थे या कुछ लॉस फेस करना पड़ रहे थे। अपने बिजनेस में भी आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहे थे। तो आपके लिए इस महीने के अंत तक बहुत अच्छे टाइम आ रहे हैं। आपको फाइनली इस महीने में अपने प्रोफेशन में आपको अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो इस महीने के शुरुआत में और लास्ट वीक में आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है। आपको इस महीने में ना थोड़े भूखे एनिमल्स को कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, उनको कुछ चॉकलेट्स या टॉयज़ खरीद के देना है। इनसे आपके अच्छे ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी परेशानियां आपके लाइफ में इस महीने में आती है, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा चल रहे हैं तो आपके फैमिली में जो बुज़ुर्ग पर्सन है उनसे आप कुछ सलाह ले सकते हो या आपके जो बहुत करीबी दोस्त हैं, ठीक है, उनसे आप कुछ मदद ले सकते हो, वो आपकी मदद करने वाले हैं। अगर आप वर्किंग फील्ड में कुछ चीज़ से फंसे हुए हो तो आपके बॉस इस महीने में हो सकता है आपको कुछ मदद करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर आपकी और आपकी पर्सन के बीच में
कुछ बुजुर्ग पर्सन की इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी फैमिली के पर्सन के भी हो सकते हैं या उनकी फैमिली के पर्सन की भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हो इस महीने के अंत तक, ठीक है। कुछ लोग अपने शादी की प्लान कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पर्सन के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताने की प्लानिंग कर सकते हो और आप उनके साथ एक शादी की कमिटमेंट दे सकते हो, ठीक है, या आपके पर्सन आपको दे सकते हैं इस महीने के अंत तक, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों की फैमिली की गेट टुगेदर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। ओवरऑल इस महीने में जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको काम, अगर आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहे तो आपको इस महीने के अंत तक आपके काम के लिए आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकता है, आपकी प्रमोशन या ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी सैलरी में भी कुछ ग्रोथ आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हो, आपको अपने वर्किंग फील्ड से भी आपको किसी आपके पर्सन के साथ आपकी पहली मुलाकात हो सकती है, उनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होने वाले हैं इस महीने में और वो एक नए शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए प्रॉस्पेरिटी भरे ज़िंदगी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जो लोग मैरिड हो, आप हो सकता है आप अपने लाइफ में कुछ नए मेंबर के लिए प्लान करें, ठीक है। अपने बेबी के लिए आप प्लान करें। कुछ ऐसी एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है और वो सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो लोग बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए कुछ अच्छे घर से शादी के रिश्ते आ सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल या कुछ रिच फैमिली से आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं और वो शादी के रिश्ते आगे जाकर फ्रूटफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए भी इस महीने में एक नई उम्मीद मुझे आते हुए दिख रहा है और इस महीने के अंत तक मुझे लग रहा है अगर उनकी रिजल्ट्स आने वाले हैं तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। आपके लिए वो रिजल्ट्स फ्रूटफुल होने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही। कुछ लोग नए जॉब में ज्वाइन कर सकते हो इस महीने के अंत तक, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए दिसंबर महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं Isis, magic manifesting, your dreams, visions and goals are becoming reality, stay focused। तो आपके लाइफ में आप जो ड्रीम्स देख रहे हो, जो विजन्स आपके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप इस महीने में धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख पाओगे अगर आप अपने वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनमें आप प्रॉपर फोकस्ड रहे, आप उन पे प्रॉपरली डेडिकेटेड रहे, ठीक है। तो आपके लिए आपकी डेडिकेशन की जो प्रेयर है वो अभी मंजूर होने वाले हैं यूनिवर्स से और उनकी प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। ये जो ऐसा वंस के कार्ड दिखा रहे हैं तो एक नए शुरुआत, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस अभी शुरू हो रहे हैं। तो अभी आपको हाल नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको अभी मैनिफेस्टेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपके लाइफ में कुछ मैजिकल चेंजेस आ जाए, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ मैजिक हो जाए। आप जिनके लिए बहुत दिनों से तरस रहे थे वो आपके लिए धीरे धीरे फुलफिल होने जा रहे हैं। तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है, और अपने गोल पे फोकस रहना है और उनको कैसे अचीव किया जा सकते हैं और भी थोड़ा आपको सोचना है ताकि आप उन्हें अपने लाइफ में और भी इजीली और भी जल्दी उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ और रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है। यूनिवर्स आपसे यही कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं यहाँ पर ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर कैरियर पाथ। तो आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो आपको किस कैरियर में आपको जाना चाहिए तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप
आपकी खुद की इंट्यूशन आपसे क्या कहते हैं, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आपकी मन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप किस चीज़ की ड्रीम देखते हो, सपने देखते हो कि आपको ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, तो उस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ो। इस महीने में आपको एक पहले स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप स्टेप नहीं लिए तो आपके लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप कैसे पाओगे। आपको पहले कदम तो रखना है और धीरे धीरे आप दूसरे कदम भी देख सकोगे। तो आपको पहले कदम तो अभी इस महीने में रखना है, अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होते हुए देखना चाहते हो तो, ठीक है। यही आपसे कहना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो, गॉड पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो। आप जो पाना चाहते हो वो ज़रूर पाओगे एक दिन, ठीक है। अभी आपके लिए एक शुरुआत होने जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, लेकिन उनके लिए आपको पेशेंस भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीकर, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। तो आप में से जो लोग भी किसी डिक्टेटर हो, स्पीकर हो, अगर आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। और अपने अंदर कुछ ऐसे क्षमता है तो उनको बाहर लाने की कोशिश करो, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। यही आगे जाकर आपके लिए बहुत अच्छे प्रोफेशन आपके लिए आगे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर भी हो तो आपके लिए वो टैलेंट आप बाहर लाओ, ठीक है। आपके लिए ये आपके अच्छे कैरियर बन सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस, योर कैरियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स, यू नीड योर हेल्प। तो आप में से जो लोग भी किसी कानूनी रिलेटेड कुछ कैरियर से जुड़े हुए हो या इनकी पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए अच्छे ग्रोथ इस महीने में आप देख सकते हो। या इस महीने में अगर कुछ ऐसे प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हो, उनमें फर्स्ट स्टेप आप रखना चाहते हो, तो आपके लिए वो भी शुभ जाने वाले हैं, ठीक है। और इस महीने में हो सके आप किसी के साथ ज़्यादा जस्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अन्याय किए तो आपके साथ भी आगे जाकर आपकी कर्मा वो चीज़ रिटर्न देने वाले हैं। तो अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो मत करो। अगर ये समझ रहे हो कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो तो उनको उनके साथ ये मत करो, ठीक है। और खुद के साथ भी गलत करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हो कोई पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं उनके स्वार्थ के लिए, तो खुद को यूज़ मत होने दो, ठीक है। आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। खुद के बारे में भी इस महीने में सोचना है, खुद को भी जस्टिस पहले देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व ट्रैवलिंग। तो जो लोग भी किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए जहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। आप किसी ट्रैवल एजेंट हो या आप किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। या आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हो तो आपके लिए इस महीने में अच्छे कैरियर आप देख सकते हो। या किसी ऐसे प्रोफेशन में अगर आप ट्राई करते हो तो आपके लिए अच्छे सक्सेस आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेज है इस महीने में, और क्या कीवर्ड्स देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। फैमिली, तो आपको इस महीने में अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, उनको भी आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है और ख़ुद को भी, ठीक है। अपने फैमिली के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है, उनकी सेहत के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। इमेजिन, तो आपको अपने गोल के लिए आपको मन ही मन इमेजिन करना है कि आप वो चीज़ पा लिए हो, आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आप जो पाना चाहते हो, ठीक है, उनको आपको इमेजिनेशन पे लाना है, ठीक है। और धीरे धीरे वही चीज़ आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अचीव करते जाओगे, ठीक है। पहले आप इमेजिन करो कि आप क्या पाना चाहते हो, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट, देखो आपके लिए ट्रस्ट फिर से आ गया है, यहाँ पर ट्रस्ट, यहाँ पर भी ट्रस्ट। तो आपके लिए ट्रस्ट रखने की बहुत ज़रूरत है इस महीने में, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, खुद के ऊपर, पहले तो सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आप जो पाना चाहते हो वो आप ज़रूर डिज़र्व करते हो और वो आप पा के ही छोड़ेंगे। तो आपके लिए यूनिवर्स भी रेडी हो जाएंगे वो चीज़ आपको दिलाने में, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो ना, तो वो चीज़ आपको आखिर में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन उन चाह में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना चाहिए, आपकी डिज़ायर बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी वो आप पाओगे, ठीक है। किसी भी ऑब्स्टेकल के सामने आपको झुकना नहीं है अपने चाह के आगे,
ठीक है, बस आपकी चाह को आपको जीवित रखना है, तभी आप वो चीज़ आखिर में पा सकते हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।